हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी कल और परसों 2 दिन हैं, टैरो रीडिंग पे ऑफ़र चल रहा है। तो जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग लेनी है 2 दिन है वो ले सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में आपको एक सॉन्ग मिलेगा, आप देख सकते हैं, एनर्जी से रिलेट करेंगे। एंड जिन्हें भी टैरो कार्ड्स सीखने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके जी, हमने बॉटम ऑफ द डेक भी ले लिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, ओके जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज़ बता देती हूँ। एनर्जीज़ यहाँ पे सारी की सारी हैं, ठीक है जी, सारी की सारी। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज, वो है आपकी कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस। 1 2 3 4 कार्ड्स के साथ कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस। और वैसे सारी एनर्जीज़ हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे भी जो रिलेट करे आप रख लीजिए, एंड बाकी दूसरों के लिए है। ओके जी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक कार्ड जो कि आपके पर्सन की तरफ से भी और डिवाइन की तरफ से भी, ठीक है। ये इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से भी है, ध्यान रखिएगा, और आपके पर्सन की तरफ से भी है। पर्सन की जो आपकी जो हायर सेल्फ होती है ना, उनकी तरफ से भी आपके लिए ये मैसेज है, और डिवाइन की तरफ से भी, कि आपको बहुत जल्द जस्टिस मिलने वाला है। आपके रिलेशनशिप में आज तक आपने जितनी मेहनत की है, ठीक है जी, आपके रिलेशनशिप में आपने जितनी मेहनत की है, कि चाहे आपके पार्टनर ने आपको डिच किया है, चाहे कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, लेकिन आपने जो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बनाने के लिए, सेट रखने के लिए जो मेहनत की है ना, और एक सच्चे दिल से जो मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट अब डिवाइन आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी पर्सन के हायर सेल्फ से भी ये मैसेज है कि आपको वो जस्टिस देंगे। जो भी उन्होंने आज तक आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया है, जिन जिन चीज़ों में, वहाँ वहाँ आपके साथ बैलेंस बनाया जाएगा, ठीक है जी। ओके, अभी हम आगे शुरू करते हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है इस समय। पूरा यूनिवर्स, डिवाइन, सब आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। तो इस समय उसके नीचे, जस्ट नीचे, यहाँ पे ये कार्ड भी मुझे यही शो करता है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है इस समय। तो सब कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है, ठीक है जी। ओके, अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में आज मेरे पास जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, एक एनर्जी फाइनेंस की निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे हर बार हम कहते हैं थर्ड पार्टी एक पर्सन है, तो आज मुझे पर्सन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, लेकिन फाइनेंस ज़रूर है। हो सकता है आप लोगों का स्टेटस हो कि एक कोई बहुत पैसे वाला है, एक नहीं है, तो उसके अंदर थोड़ा हीन भावना टाइप की आ रही है, तो उसने अपने आप ही एक ब्लॉकेज बना लिया। या आपके पर्सन को कहीं अच्छा जॉब मिल रहा है तो आपसे दूर चले गए, है ना। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। अब आप देखिएगा, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे पैसा खूब सारा ले लिया हो, और होता है ना, पीछे होके बैठ गए शांत होके। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंस ब्लॉकेज बन रही है आप लोगों के रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है, एक एनर्जी और निकल के आ रही है, आपके पर्सन का डोमिनेटिंग नेचर। अपनी ही चलानी है, जो मैं कहूँगा वही हो, कहूँगा या कहूँगी, प्लीज़ आप देखिएगा, मेल फीमेल आप देखिएगा, ठीक है। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ।
उनका डोमिनेटिंग नेचर, उनका सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने का एक नेचर। हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको भी अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की हो, ठीक है, और आपने शायद उनको समझाने की कोशिश की हो कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं, कंट्रोल में करके रखना ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की। देखिएगा किससे रिलेट करती है। डोमिनेटिंग नेचर, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे ऐसा है कि आपके पर्सन जिन दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, चाहे उनको बाहर कहीं जॉब के लिए जाना था या चाहे बिज़नेस में वो अप डाउन हो रहे थे, तो जिस वजह से भी, फाइनेंस की वजह से या कुछ लोगों के लिए और भी रीज़न हो सकते हैं, यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मैंने एट फाइनेंस बोला है। तो जिन भी दो चीज़ों में वो परेशान थे और जिस दूसरी चीज़ को उन्होंने चूज़ किया आपके ऊपर, ठीक है जी, तो वहाँ उनको कोई ख़ास ऐसा कुछ विशेष मिला नहीं कि जैसे होता है ना कि मैंने एक चीज़ छोड़ के अगर वहाँ गया हूँ तो मुझे कुछ तो ख़ास मिले। उल्टा उसकी बजाय उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है, और वो चीज़ें गलत वहाँ पे हुई हैं जिस वजह से उनको इधर पीछे की बहुत, उन्होंने उस चीज़ को मिस किया कि मैंने गलती कर दी, ठीक है ना, मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी ये वाला स्टेप लेके। तो जो उनका रॉन्ग स्टेप उनको वहीं पे समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा उनको धक्के नहीं खाने पड़े, बहुत जल्दी उनको उनका रॉन्ग स्टेप समझ में आ गया। और बहुत यहाँ पे ना कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आप लोगों के बीच में दिख नहीं रही मुझे कि मैं कहूँ कि उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं या बहुत ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक गलत स्टेप लिया आपके सामने, और वो स्टेप लेने के तुरंत बाद ही उनको समझ में आ गया कि हाँ मैंने गलती कर दी है ये स्टेप लेने के बाद। और उनका जो डोमिनेटिंग बिहेवियर वो भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए भी उनको समझ में आया है। हाँ बस एक गिल्ट की, फियर की और शेम की, मतलब कि हाँ भाई ऐसा काम मैंने कर दिया है कि उनको खुद की नज़रों में बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, है ना? तो बस एक ये एनर्जी ज़रूर आपके पार्टनर की आई है कि थोड़े टाइम के लिए उनको इस चीज़ पे अपने पे ही बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने क्या स्टेप ले लिया। मैं मतलब अपने आप को मैं इतना समझदार, इतना सयाना समझता था, उसके बाद भी मैंने ये स्टेप ले लिया और आपके साथ गलत कर दिया। तो इस चीज़ की उनको बहुत शर्मिंदगी है, बहुत गिल्ट है और थोड़ा सा फियर कि अभी वापस जाऊंगा तो क्या कहूँगा, कैसे, उनको थोड़ा सा कि आगे से आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करोगे, कैसे लोगे, ठीक है। बाकी अभी वो शेयरिंग करना सीख गए हैं, शेयरिंग करना और इस चीज़ को समझना कि रिलेशनशिप में सब कुछ बराबर का होता है। ये जो डोमिनेट करना कि बस मेरी ही चलेगी, मेरी ही सुनो, मैं ही राजा महाराजा धीराज, तो अभी ये सब उनके दिमाग से फितूर जा चुका है। अभी वो समझ गए हैं सब कुछ, फीलिंग्स को भी शेयर करना, अंदर का बाहर निकाल के आराम से साफ बात करना, ठीक है जी। एंड मेहनत कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे मेहनत कर रहे हैं और अपने इस रिलेशनशिप पे भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं और बैलेंस भी बना रहे हैं। और क्योंकि मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि आप लोगों के बीच में कहीं पे भी मुझे वैसी थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही। एज ए पर्सन मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इनका एक ज़िद्दी बिहेवियर और फाइनेंस, दो इश्यूज़ आज बहुत ही उभर के आए हैं। तो देखिएगा यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए कल भी आप थे, आज भी आप हो और आगे भी आप रहोगे। और हैप्पी फैमिली, ग्रोथ, सक्सेस वो आप ही के साथ देखते हैं, उनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है। उनकी भावनाएं, वो जो आज भी वो मेहनत कर रहे हैं ना पर्सन, चाहे वो बंदा है बंदी है, तो वो इसी बेस पे कर रहे हैं कि वो आप ही के साथ सब कुछ देख रहे हैं, उनको और कहीं नहीं जाना है, ठीक है जी। उनका प्रेम भाव सिर्फ आपके लिए है। ओके जी, तो ये आज की एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो मच।